आज सुबह सुबह पता है क्या हुआ है? ये देख रहे हो सना को? ये मुझे मना रही है, वो भी किस लिए? आंगनबाड़ी ना जाने के लिए। कह रही है मम्मा प्लीज आज मत भेजो ना, मैं तुम्हारा बाल झाड़ दे रही हूँ, तुमको इतना कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं बोली नहीं, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मैं तुमको किसी भी दे रही हूँ, तुम बस आंगनबाड़ी जाओ पढ़ने के लिए। अभी तो आंगनबाड़ी जा रही है तो इतना दिक्कत है, कम से कम स्कूल जाओगी तो तुम्हें तो 7-8 घंटे वहां पे रहना होगा, तो कैसे रहोगी? नहीं मम्मा प्लीज मैं चली जाऊंगी, आज मत भेजो ना, मेरा मन। बहुत देर तक मुझे फुसलाती रही और कह रही है मैं तुम्हारा बाल झाड़ के ना सही कर देती हूँ। और नहलाने के बाद ना इस लड़की को मैं सबसे पहले आगे तैयार की, क्योंकि ये कम से कम आंगनबाड़ी चल जाए। पर मुझे क्या पता था कि ये इतना मुझे फुसलाएगी, बाल उलझाड़ेगी, क्या क्या करेगी, इतना मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और झाड़ कम रही थी, मतलब बाल में कंघा कम कर रही थी, और मुझे मार ज्यादा रही थी, बाल ज्यादा नोच रही थी। ऐसा लग रहा था आज के बाद मेरे सिर में बाल ही नहीं रहेगा, सब उड़ जाएगा। मेरे को ना यही देख के सारे यही देख रहे हैं, कम से कम बाल छोड़वा दे, नहीं तो तेरे जो भी बाल है खत्म हो जाएगा। कहीं मार रही है माथे पे, कभी नाक पे, और इतना तेज तेज मतलब मार रही थी ना, चोट भी लग रहा था, दर्द भी हो रहा था। मैं बोली यार रहने दो, मत मना, मैं मान गई तेरी इतनी सी बातों पे, तब भी नहीं मान रही थी। और मैं बहुत बार बोली भी, लेकिन ये नहीं कह रही, नहीं मामा मान जाओ ना, मैं नहीं जाऊंगी। और हमने ज्यादा जोर भी नहीं किया, क्योंकि ना इसका रिएक्शन देख रहे थे जाना है या नहीं है। वैसे तो इसका थोड़ा बहुत तबीयत बहुत खराब था, इसीलिए भेजना भी नहीं चाहते। पर इसे क्या पता कि मैं आज जाने वाली नहीं हूँ, मेरा तबीयत भी खराब रहेगा। लेकिन हम इसको ना रिएक्शन देख रहे थे, ये क्या कर रही है, और ये ऐसे ऐसे मुझे चोट लड़ा रही थी ना, मुझे दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा। जब मैं रोने वाला मुंह बना ले रही थी तो ये बार बार मेरा चेहरा देख रही थी, मम्मा सच में रो रही है, और हंस के दिखा रही थी, कम से कम रोए ना, मेरा मुंह देख के तो मान जाए। और ये मतलब हटने के नाम नहीं ले रही थी। मैं बोल रही रहने दे यार, बिल्कुल इतना मत कष्ट कर, मैं अपना बाल खुद ही संभाल लूंगी, मेरा तो इतना सा बाल है, 2 मिनट भी नहीं लगता है। नहीं मम्मा मैं कर लूंगी, ये तुम रहने दो। और ये आधे घंटे तक मुझे इतना तंग करके रखी थी ना। नहीं मम्मा मैं कर दूंगी, ये तो लग रहा है मुझे पट्टी उट्टी सब बनवा देती। बस मैंने सबसे पहले इसे बाल और छुड़ा के भागी, कंगा उंगा ले गए। मैं बोली यार नहीं, मुझे नहीं करवाना है, लेकिन तब भी हटने का नाम ले रही थी, नहीं ले रही थी। जब मम्मी आके हटाई तब जाके हटी। और ये देखो, सो के उठने के बाद ना इसको मैं बोली कुछ खाना है, नहीं कुछ भी नहीं खाना है। और ये ना नींद में उठ गई थी, इसका तबीयत भी सही नहीं था, इसीलिए मतलब खांसते खांसते ये उठ गई थी। और ये बोल रही है ना मम्मा आप क्या खा रहे हो? चूरा में मुझे भी खाना है। और मैं बैठ के खा रही थी, और ये भी, और इसको क्या पता है चूरा क्या होता है, बस बैठ के फांकी जा रही थी, क्योंकि ना नमक था, मतलब नमक था ना मिर्ची था, कुछ भी मतलब फीका फीका था, इसलिए बैठ के खा रही थी आराम से। खा कम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी। और मैंने इसको सुबह सुबह सारा चीज करके रेडी कर दी थी, बस ये सो गई थी, इसका तबीयत सही नहीं था, इसलिए आंगनबाड़ी कहीं नहीं भेजी थी। और इधर हम लोग बैठ के चूरा खा रहे हैं, इधर मम्मी कपड़ा प्रेस कर रही है। सना कह रही है कि बार बार मुझे पकड़ना पड़ता है ना सना, क्योंकि एक बार हाथ जल गया था, इसीलिए मुझे पकड़ना पड़ता है, बार बार मम्मी के पास भागती रहती है, इसलिए मैं उसको पकड़ के हमेशा रखती हूँ। और ये इधर मम्मी लगी हुई थी और उसको मैं उधर चूड़े में लगा रखी थी। और ये देखो जितना खाई नहीं थी ना ये लड़की, उतना गिराई थी। अगर मम्मी देख ली ना, और मम्मी देख भी ली थी, जब बाल बना के आई ना मम्मी, कह रही है कि बाप रे भाई ये लोग तुम लोग खाए हो क्या? और इससे ज्यादा मुझे डांट पड़ी थी, जितना डांट मैं सुनती हूँ ना उतने ये नहीं सुनती है, सारा चीज ये करेगी और सुनूंगी मैं। और मैं इसको डांट रही थी तो वो उधर मुंह घुमा के बैठ गई थी, मैं सुनूंगी ही नहीं। थोड़ा सा मैं डांटना शुरू कर दूंगी, बस अपना मुंह घुमा लेगी, और ये जो मैं सुनी वो। और मैं फिर इधर ना मम्मी यार आज मेरे को बिल्कुल भी मूड नहीं था सिलाई करने का, और मेरे मम्मी ना मेरे सारे कपड़े ये फ्रॉक बनाने के लिए रखी थी, बहुत पुराना, मतलब अच्छा नया था और बहुत दिनों से रखी थी। पर मम्मी बोली नहीं लेदरा बनाऊंगी, मैं गुदरा बनाऊंगी, तू ला के दे। और बहुत पहले से एक कपड़ा खुजवा रही हूँ, मिल नहीं रहा था, मुझे ये ला के देना पड़ा। और इसमें का ये ब्लू वाले में का 2 पीस लेके आई थी, तो एक पीस तो मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि मैं बोली मैं सलवार सिलूंगी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और एक के तुम लेदरा गुदरा जो भी बनाना होगा बना लेना। बहुत मनाने के बाद एक सूट के कपड़ा तो दे दी, फिर मेरे को ये वाला रेड वाला ला के देना पड़ा था, और ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बोली सूट तो नहीं सिलूंगी बस, लेकिन सलवार जरूर सिलूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए। उसी समय ना वेलवेट का कपड़ा आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था।
मम्मी देखी थी ना तो बोली कि लेना है तो ले ले एक। मैं बोली ठीक है, एक ले। और ये बहुत अच्छा रेड कलर की ली थी, और मेरी मम्मी को ज्यादा रेड ये सब पसंद पड़ता है यार। मैं दूसरा कलर देख रही थी पर मम्मी रेड कलर की उठा ली, पर उनका ही बात मानना जरूरी है, फिर भी मैं मान के ले ही ली। चलो यार, फिर मुझे आज सिलवाए बगैर बिल्कुल नहीं चैन में रहने दी थी मम्मी। आखिर मुझे झोरा सिलवा ही लिया आज, और सिलवा के ही रहेगी। और वो भी एक नहीं, दो दो, काम पे ले जाने के लिए, खाना वाना टिफिन उफन करके ले जाने के लिए। और मुझे आज वो भी 5 बजे बैठाई थी सिलाई करने के लिए, बोली नहीं आज तू सिल के ही हटाएगी। और मेरे जो चाचा हैं वो बोल रहे हैं मुझे कल झोरा चाहिए तो चाहिए, किसी तरह भी नहीं सिलेगी तो मैं भी तेरा काम खराब कर दूंगा। इसीलिए मुझे सिलना पड़ रहा है। जो चीज के लिए मैं बोल दूं ना वो पूरा कर ही दे, इसीलिए बैठ के पूरा कर रही थी। ना पूरा करूं तो सुनूंगी अच्छे से, इसीलिए मैं पूरा कर देने में ही भलाई जाएगा। और मैं इधर सिल ली, उधर से फरमाइश आ रहा है एक दो और सिलना है। मैं बोली यहीं पे छोड़ छाड़ के मैं चली जाऊंगी, क्योंकि झोरा सिलने में ना मुझे सबसे ज्यादा आलस आती है, क्योंकि उस पे 10 बार मशीन घुमा कर सिलाई चलाओ ना, वही मुझे गुस्सा आता है। इसलिए मैं झोरा सिलने का, बोरा सिलने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं लेती। पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस है झोरा सिलने में। कपड़े जितना सिलवा लो, उसके बाद देखो सिलने के बाद मैं तो झोरा लेके आई, कहाँ रखी, और सोना सबसे पहले उठा के कह रही है कि मम्मा प्लीज इसको एक दे दो, एक ही देना उन लोगों को खाना ले जाने के लिए, एक मुझे दे दो। मैं बोली चल रख दोनों जोड़ा, मैं नहीं सिलने वाली अब दोबारा। कह रही है मुझे एक खिलौना रखना, और ये ना फटाफट दोनों जोड़ा लेके दोनों में खिलौना भरने लगी। मैं बोली पगलू तू, तेरे लिए दूसरा मैं सिल दूंगी, ये दे दे, ये बड़ा बड़ा है खाना वाना रखने के लिए। कह रही है नहीं इसमें मेरा सेंटा क्लॉज सारा चीज आ जा रहा है, मुझे रख लेने दो प्लीज। बार बार प्लीज प्लीज कर रही, मम्मा प्लीज दे दो ना, ये मत दो ना उन लोगों को, एक ही झोरा है, एक झोरा मुझे दे दो कम से कम। मैं बोली एक भी नहीं तुझे दूंगी, तेरे लायक एक भी नहीं है, आज रखेगी कल फेंक देगी। तो मुझे पता है तू खिलौना का इज्जत नहीं करती है, तो तू झोरे का क्या करेगी। और ये देखो सारा खिलौना इकट्ठा करना शुरू कर दी थी, और कह रही है अब तो मेरा खिलौना इसी में रहेगा, इसी थैला में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और पन्नी में से इसने निकाल के फेंक कर अपना सीधा झोला सरियाना शुरू कर दी, बोरिया बोरिया बिस्तर। कह रही है बस अब मैं नाना से रात को बात कर लूंगी। वो छोटे वाले चाचा के सिली थी ना, इसीलिए कह रही है छोटे नाना से मैं बात कर लूंगी। और ये बार बार मुझे मनाती रहती, पता नहीं क्यों हर चीज में, अगर जो चीज में मना कर दूं ना वही चीज ये लेना पसंद करते। और बार बार मुझे मना रही है प्लीज मम्मा रहने दो ना। और देखो ये कितना, इतना खिलौना के लिए एक झोरा लेने के लिए पूरा तैयार है। दो एक तो एक, दोनों कह रही है ये लूं कि ये लूं। मैं बोली दोनों में से कोई नहीं लेना है, प्लीज मम्मा दे दो ना। ये बार बार यही रट रही थी। मैं बोली नहीं कोई झोरा नहीं मिलेगा तुझे, रख। फिर उसमें से पलट के फटाफट इसमें डालना शुरू कर दिया, अरे ये ज्यादा सूट कर रहा है, इसी में रहने दो। मैं बोली किसी में भी सूट नहीं कर रहा है, चल इसको रख, तेरे बस की बात नहीं है। और ये बार बार ये ऐसे यही काम कर रही थी। मैं बोली और जितना मैं मना करूंगी ना वही काम करेगी, वही चीज मानेगी बिल्कुल नहीं। बाय बाय।